हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैब टेक्निका। मैं किशन कोर्राम। आज डिस्कस करने वाले हैं हम ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या है, ऑटोक्लेव का पर्पस क्या है, उसके यूजेस क्या हैं एंड उसके एप्लीकेशंस क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑटोक्लेव से। तो ऑटोक्लेव को हम बेसिकली क्या स्टीम स्टरलाइजर्स के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, तो ऑटोक्लेव is a equipment used to remove microorganisms like virus, bacteria, fungi and spores using high pressure and high temperature steam sterilization। मतलब कि ऑटोक्लेव एक प्रकार का इक्विपमेंट है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड स्पोर्स को हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर स्टीम स्टरलाइजेशन की हेल्प से रिमूव करने का काम करते हैं, ऑटोक्लेव की हेल्प से। अब बात करते हैं इसके पर्पस की, तो पर्पस ऑफ द ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव की पर्पस क्या है, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, टू प्रिपेयर मटेरियल्स फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल सेल कल्चर्स इन ऑर्डर टू अवॉइड देयर कंटामिनेशन। यदि हमको किसी भी प्रकार का सेल कल्चर करना है माइक्रोबायोलॉजी लैब में, तो क्या करेंगे, हम जितने भी प्रकार के मटेरियल्स या इक्विपमेंट्स या ग्लासवेयर्स यूज़ कर रहे हैं उन्हें हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से स्टराइल करेंगे, कंटामिनेशन फ्री करेंगे। इसके लिए हम बेसिकली क्या टेस्ट ट्यूब्स, पिपेट्स, पेट्री डिश आदि को कंटामिनेशन फ्री करेंगे, उसी के बाद में यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे रिजल्ट्स बेहतर से बेहतर आने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, प्रिपेयर एलिमेंट्स यूज टू taking samples all must be in sterile condition, needle, tubes, containers। मतलब जब भी हमें सैंपल लेना होगा, प्रिपेयर एलिमेंट्स यूज फॉर टेकिंग सैंपल्स, जब भी हमें सैंपल लेना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक तो स्टेराइल नीडल, ट्यूब या कंटेनर की आवश्यकता होती है। तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, हम ऑटोक्लेव की हेल्प से करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जब भी हम सैंपल लेंगे स्टेराइल कंटेनर्स, ट्यूब से या नीडल की हेल्प से, तो उसमें एरर्स आने की संभावनाएं नहीं रहती। वो इसलिए नहीं रहती क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार के माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होते। ऑटोक्लेव करने पर वो सारे माइक्रोब्स किल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, स्टरलाइज्ड कंटामिनेटेड मटेरियल। यदि हमने किसी भी प्रकार का सेल कल्चर किए हैं या किसी भी प्रकार का पैथोजेनिक सैंपल हमारे पास में रखा हुआ है किसी भी पेशेंट का, यदि उसको यूज़ हो जाने के बाद में यदि हमको डिस्पोज करना है तो उसे हम इन्वायरमेंट में ऐसे ही डिस्पोज नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जो भी पर्सन आएगा वो क्या हो जाएगा, उस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिसीज कॉज हो जाएंगी उसमें। इसलिए क्या करते हैं, हम जो भी हमारा मटेरियल कंटामिनेटेड मटेरियल रहेगा उसे सबसे पहले स्टरलाइज करेंगे, कंटामिनेशन फ्री करेंगे, उसी के बाद में उसे डिस्पोज करेंगे जैसे कि यूरिन हो गया, ब्लड सैंपल हो गया, एक्सेट्रा। अब यूजेस की बात करें हम ऑटोक्लेव की, तो ऑटोक्लेव का यूज़ बेसिकली क्या होता है, हॉस्पिटल्स की बात करें तो जैसे सर्जरिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो सर्जरिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जब भी हमें सर्जरी के लिए यूज़ करना होता है तो सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद में क्या करना होता है, ऑटोक्लेव करना होता है। फिर प्लास्टिक या शार्प कंटेनर्स, शार्प मटेरियल्स हो गया, ग्लासवेयर्स हो गया, प्लास्टिक ट्यूब्स हो गया, पीपेट ट्यूब्स हो गया, सॉल्यूशंस एंड वाटर हो गया, इन सभी को क्या करते हैं, ऑटोक्लेव करने के लिए ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं स्टराइल करने के लिए। बायोहैजार्ड वेस्ट मटेरियल हो गया, इन्हें भी क्या करते हैं, वो ऑटोक्लेव की हेल्प से ऑटोक्लेव करते हैं। अब देखते हैं डायग्राम। तो ऑटोक्लेव बेसिकली क्या होता है, घर में यूज़ होने वाले प्रेशर कुकर के बेस्ड ही काम करता है। घर में यूज़ होने वाले प्रेशर कुकर के समान ही काम करता है। तो जैसे प्रेशर कुकर में पानी के साथ में दाल या चावल जो भी है उसे जब हम रखते हैं ढक्कन टाइट करके आग पर रखते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ पर पानी जो वाटर जो रहता है बॉईल होता है, और बॉईल होने के बाद में उसमें से स्टीम बनने लगती है। स्टीम बनने लगती है तो क्या होता है, वो दाल या चावल क्या होता है, एक समय के बाद में
पक जाती, प्रेशर रिलीज़ हो जाने के बाद में, तो प्रेशर रिलीज़ हो जाता है तो वो सीटी के माध्यम से क्या होता है, प्रेशर जब बनता है तो वो सीटी के माध्यम से बाहर निकलता है। उसी प्रकार क्या होता है, ऑटोक्लेव भी सेम उसी प्रकार से वर्क करता है। तो इसमें हम नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर स्टैंड है जो क्या करेगा, ऑटोक्लेव को वर्टिकली खड़ा रखने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें लगा हुआ है हीटिंग एलिमेंट। तो ऑटोक्लेव में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वाटर का यूज़ कर रहे हैं। वाटर का यूज़ किस लिए कर रहे हैं, स्टीम के लिए। तो इस वाटर को हमें क्या करने की आवश्यकता है, हीट करने की आवश्यकता है। उसके लिए क्या करेंगे हम, हीटिंग एलिमेंट्स यूज़ किए जाएंगे। फिर इसकी बॉडी की बात करेंगे तो ऑल ओवर बॉडी काय की बनी होंगी, बाहरी बॉडी इसकी स्टेनलेस स्टील या गन मेटल की बनी होंगी। फिर बीन कंटेनिंग मटेरियल, यहाँ पर एक 2 या 3 ट्रे हो सकती है जिसमें क्या करेंगे हम, जितने भी हमारे ऑटोक्लेव करने वाले मटेरियल्स है जैसे कि ग्लास वेयर्स हो गया, प्लास्टिक बैग्स हो गया, पिपेट्स हो गया, ETC जो भी हमें मटेरियल्स रखना है उन्हें क्या करते हैं, इस ट्रे पर रखते हैं। फिर उसके बाद में ऊपर वाले हिस्से में क्या की बात करेंगे तो क्या है, ऊपर वाला हिस्सा जिस प्रकार से कुकर की बात करें, कुकर में क्या होता है, ढक्कन होता है, उसी प्रकार से क्या है, ऑटोक्लेव का में ऊपर की ओर ढक्कन है, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कवर बोल रहे हैं। और इसमें क्या है, टाइटिंग स्क्रू। टाइटिंग स्क्रू क्या काम करेंगे, इसे हम प्रॉपर तरीके से ढंग से स्क्रू करेंगे, कस देंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ से प्रेशर आजू बाजू से रिलीज नहीं हो पाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसमें एक प्रेशर गेज लगा होता है, इसमें ये मीटर बना हुआ होता है, जिससे क्या प्रेशर जितना बनता है वो प्रेशर इस मीटर पर दिखाई देता है। फिर उसके बाद में सेफ्टी वाल्व। तो सेफ्टी वाल्व क्या करता है, यदि इन केस यहाँ पर किसी कारणवश प्रेशर रिलीज़ नहीं हो पाता, जैसे कुकर में क्या होता है, यदि प्रेशर रिलीज़ नहीं हो पाता तो कुकर उड़ जाता है, फट जाता है। बाकी यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं होंगी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेफ्टी वाल्व लगा होगा। यदि किसी कारणवश रिलीज़ वाल्व से यहाँ से क्या होगा, प्रेशर रिलीज़ होगा रिलीज़ वाल्व से। यदि यहाँ से प्रेशर रिलीज़ नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेफ्टी वाल्व ऑटोमेटिक क्या करेगा, प्रेशर को रिलीज़ करेगा। तो यही काम किसका है, सेफ्टी वाल्व का। और रिलीज़ वाल्व क्या करता है, यदि स्टीम बनने के बाद में क्या होता है, वाटर, सबसे पहले तो वाटर हीट होगा, वाटर हीट होने के बाद में स्टीम बनेगा, स्टीम बनने के बाद में क्या होगा, प्रेशर रिलीज़ होगा। तो जब स्टीम से ही क्या होंगे, ये सारे क्या होंगे, हमारे जो मटेरियल्स हैं वो स्टरलाइज होंगे, कंटामिनेशन फ्री होंगे। और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, प्रेशर रिलीज़ होगा। तो प्रेशर रिलीज़ कहाँ से होगा, रिलीज़ वाल्व की हेल्प से। हम ऑटोक्लेव को बेसिकली 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए यदि यूज़ करते हैं तो आसानी से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए हम यदि रख देते हैं ऑटोक्लेव को ऑन करके तो आसानी से किल हो सकते हैं। उसके अलावा यदि हमको क्या करना होता है, ऑटोक्लेव को भी स्टेराइल करना होता है, क्योंकि वो वर्क करते करते वो भी क्या होता है, थोड़ा कंटामिनेटेड हो जाता है, तो उसे भी स्टेराइल करने की आवश्यकता होती है। तो उसे हम खाली स्टेराइल कर सकते हैं विदाउट एनी मटेरियल्स, उसमें किसी भी प्रकार के मटेरियल्स प्रेजेंट ना हो और ओनली वाटर हो, और वाटर के साथ में ही हम क्या करेंगे, उसको स्टेराइल करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए हम स्टेराइल कर सकते हैं। तो ये था ऑटोक्लेव। आशा है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।